हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सॉलिड ज्योमेट्री बुक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है इस बुक का। तो देखिए, ये हमारी जो क्लासेस हैं बीए बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स, तो ये सभी के लिए हेल्पफुल होंगे। और इसमें जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ आईजीयू रेवाड़ी, एमडीयू रोहतक, जीजेयू, सीडीएलयू, डीयू, केयूके एंड मैनी, इस प्रकार की जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आप सभी अपना न्यू कॉलेज का जीवनसन पब्लिकेशन का जो बुक है सॉलिड ज्योमेट्री वो ओपन कर लीजिएगा एंड साथ एक आप उसमें पेंसिल भी रखें। तो स्टूडेंट्स, इसमें सिलेबस की बात करते हैं तो सॉलिड ज्योमेट्री फॉर बीएससी के लिए हमारे पास 40 मार्क्स है, बीए के लिए 26 एंड मैथ ऑनर्स के लिए 60। चार सेक्शनों में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सेक्शन के अंदर अगर हम बात करें तो जर्नल इक्वेशन से लेकर यहाँ तक, तो इसमें 5 चैप्टर्स मेंशन किए इन्होंने। सेक्शन फर्स्ट में 5 चैप्टर, सेक्शन सेकंड के लिए 3 चैप्टर है यहाँ पे, स्फीयर कोन एंड सिलेंडर, इसमें 3 चैप्टर। एंड सेक्शन थर्ड के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ओनली सिंगल चैप्टर मेंशन है इसमें। ओके। और सेक्शन 4 के लिए हमारे पास पैराबोलाइड। तो अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, इसमें 1 2 3 4 5, अगेन इसमें भी हमारे पास कितने हो गए, 5। ओके। अब आप कहोगे सर ये 5 5 10 और टोटल हमारे पास हो गए 14। तो एक चैप्टर ऐसा है जो इन दोनों में प्रेजेंट है। तो कुल मिलाकर हमारे पास 13 चैप्टर्स हैं। तो ये हमारे चैप्टर्स 1 to 5 सेक्शन फर्स्ट के लिए। अब स्टूडेंट, सेक्शन फर्स्ट में जो हमारे पास ये 5 चैप्टर, इसमें क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 2, फर्स्ट एंड सेकंड, और इनके भी 2 पार्ट्स होंगे, ए एंड बी। अब आपको अटेम्प्ट करना ओनली इसमें से 1। तो जो आज का हमारा मार्किंग है वो क्वेश्चन फर्स्ट के ऊपर फोकस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या करना है कि 1 से 5 में से ओनली स्टार्टिंग की जो 2 चैप्टर हैं इनमें से हमारा अच्छे से मतलब तैयार हो जाएगा। तो आप 3 to 5 इस चीज को यहां से रिमूव कर दीजिए एक बार लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस के लिए। एंड नेक्स्ट सेक्शन आपके पास आता है 6 to 8। स्टूडेंट्स, यहां क्वेश्चन बनेगा थर्ड एंड फोर्थ, सेम प्रोसेस, ए पार्ट एंड बी पार्ट, इसका भी ए एंड बी। तो हम कोशिश करेंगे ओनली स्फीयर आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट यहां से अटेम्प्ट करवाएगा। तो आप ये कोन एंड सिलेंडर को भी यहां से रिमूव कर सकते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के लिए। एंड सेक्शन थर्ड चैप्टर 9 से ओनली हमारे पास जो एक कोनिकोइड है 9, इसी से बन जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन की। अगर बात करें कंप्लीट, हमारे पास यहां से आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन होगा वो आप रेडी कर सकते हैं, जिसमें 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 एंड 9.5, ये 5 ही इसमें एक्सरसाइज हैं। आप देख सकते हैं सेक्शन थर्ड में जो सेंट्रल कोनिकोइड में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, डायरेक्टर स्फीयर नॉर्मल टू द कोनिकोइड, पोलर प्लेन ऑफ पॉइंट, इनोलोपिंग एंड इनोलोपिंग, इसमें कौन और इनोलोपिंग सिलेंडर। तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 ही आपके पास इसमें रहेंगे ओनली। नेक्स्ट 10 to 13 ये सेक्शन 4 में आ गया। अब स्टूडेंट्स, यहां से 2 एक्सरसाइज और बची हुई हैं जो इसने लिख रखा है ना यहाँ पे पिछले वाले सिलेबस में। यहाँ पे पैराबोलाइड को मेंशन कर रखा है। तो पैराबोलाइड है वो आपके पास कहाँ है, 9th में प्रेजेंट है। तो आप इस सेक्शन में 9.6 और 9.7 ये दोनों भी करने वाले हैं। कौन से में, फोर्थ के लिए। 9th में ओनली ये 5 एक्सरसाइज करनी इसमें, और इसमें ये 2
भी मेंशन कर दिए हैं। अब देखिए 10 11 30 मतलब 10 11 12 एंड 13, इसमें से हम ओनली 13 करेंगे और एक ये, इन दोनों से कंबाइन होकर एक क्वेश्चन बन रहा है मैनी जो प्रीवियस हमारे क्वेश्चन पेपर है उनमें। ओके, अब मैं इनमें जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एक बार मैंने इसका पूरा फॉर्मेट बताया है कि हम सेक्शन फर्स्ट में ओनली 2 चैप्टर करने वाले हैं फर्स्ट के, सेकंड के लिए ओनली स्फीयर, थर्ड के लिए द कोनिकोइड, एंड फोर्थ के लिए 9.6 एंड 9.7 एंड चैप्टर 13। ओके, तो स्टूडेंट्स आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए। मैंने ये सभी चीज़ें यहाँ से इसमें रिटर्न कर रखी हैं कि सेक्शन फर्स्ट में आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। पहला तो आपका चैप्टर फर्स्ट में आ जाओ। इसमें हमारे पास 4 एक्सरसाइज हैं। एक्सरसाइज 1.1 में आर्टिकल नंबर 1.3, आर्टिकल नंबर 1.3, ये आर्टिकल जो बीए के स्टूडेंट हैं वो इस आर्टिकल को यहाँ से छोड़ सकते हैं। पास कोर्स और मैथ ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स इसको जरूर करें। उससे नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 के लिए एग्जाम्पल थर्ड एंड फोर्थ आपको करना है, और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये आपको करना है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 एग्जाम्पल नंबर सेकंड एंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ, ये आप अपनी जीवनसन पब्लिकेशन की जो बुक है सॉलिड ज्योमेट्री उसके हमने एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के यहाँ पे मार्किंग कर रखी है क्वेश्चनों की, तो वो आप नोट कर सकते हैं अपनी पेंसिल से अपनी बुक में। एक्सरसाइज 1.3 के लिए आर्टिकल नंबर 1.13 एक तो ये करना है, एग्जाम्पल फर्स्ट और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 में आर्टिकल 1.15। स्टूडेंट्स ये जो आर्टिकल है इसमें कुछ डेफिनेशंस है हमारे पास, और ये डेफिनेशन जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें मैनी टाइम आती हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा केयरफुल इसकी जो लास्ट की डेफिनेशन है कॉन्जुगेट पॉइंट, कॉन्जुगेट आपके पास डायमीटर वगैरह, तो वो सभी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल 1.19, 1.25 एंड 1.26, ये आर्टिकल भी आपको इसमें पढ़ने होंगे 1.4 के लिए। एंड 1.4 के लिए एग्जाम्पल नंबर ओनली 2 और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप इसमें कीजिएगा। ओके, तो ये था चैप्टर नंबर फर्स्ट के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बाहर निकाले हैं, जो आप अगर इनकी अच्छे से तैयारी करते हो और जो स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इन क्वेश्चनों को करें पहले, और इस टाइप के और जितने भी क्वेश्चन हैं वो कर सकें। और जिन स्टूडेंट्स को ओनली पासिंग मार्क्स लेना है, उससे थोड़ा सा हायर जाना है, तो ये आपके लिए सफिशियंट है, बहुत ज़्यादा है ये। आइए उसके बाद चलते हैं, सेक्शन फर्स्ट ही चल रहा है, चैप्टर नंबर सेकंड। स्टूडेंट चैप्टर सेकंड सारा का सारा बेस है फर्स्ट के ऊपर, जो एक्सरसाइज आपने 1.2 की थी, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड और एक्सरसाइज ये क्वेश्चन अगर ये आप आसानी से कर पाते हो, तो यहाँ सेकंड में हमारे पास स्ट्रेसिंग, तो स्ट्रेसिंग में आपके पास 3 पॉइंट हैं। एक आप इसमें कर सकते हो पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। तो इनके मैंने सभी के तीनों जो पॉइंट्स हैं इनके जो वीडियोस हैं वो बना रखे हैं अपने चैनल पे, तो आप उनको फिर से देख सकते हैं, जिसने नहीं देखा है वो देख लीजिए। एक्सरसाइज 2.1, तो इसमें एग्जाम्पल 1 2 3 तीनों एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और एक्सरसाइज में फर्स्ट का 6 पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड फिफ्थ एंड सिक्स ये कर लीजिएगा। तो ये था सेक्शन फर्स्ट, तो इससे आपका जो फर्स्ट पूरा क्वेश्चन है वो रेडी हो जाएगा। स्टूडेंट्स जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके ए और बी पार्ट आने वाले हैं वो इस प्रकार से आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का, सेकंड क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो टोटल आप यहाँ से क्या मार्क्स ले सकते हैं 7, 3 और 4, 7 मार्क्स बीएससी स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ ये 7 मार्क्स आपके आ जाएंगे इन्हीं में से।
ओके, सेकंड में आइए, चैप्टर नंबर ओनली 6 करना है आपको, और उसमें भी हमारे पास कितनी एक्सरसाइज है, 1 to 9 है। ओके, तो 6.1 एग्जाम्पल नंबर 2, 3 एंड 5, 6.1 का एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 9 एंड 10 इसमें कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 6.2 एग्जाम्पल नंबर 1, 4 आपको करना है, और एक्सरसाइज में थर्ड एंड फोर्थ आपको करना है। ओके, सेम एक्सरसाइज 6.3, 1, 2 और एक्सरसाइज में फिफ्थ क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल में हो जाएंगे, ये एक्सरसाइज में। 6.4 ये आपके पास एग्जाम्पल सेकंड एंड थर्ड, और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9, जिसमें ग्रेट, सर्कल और हमारे जो टच वाले क्वेश्चन थे। स्टूडेंट्स से 6.1 से लेकर 4 तक के भी वीडियोस आपको बना के दे दिए, आप उसको आराम से देखिए। नेक्स्ट 6.5 है, वो एग्जामिनेशन पॉइंट से हम उसको यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट 6.6 पे आ जाओ, एग्जाम्पल 4 और एक्सरसाइज में 8 और 9, ओनली ये 3 क्वेश्चन कर लीजिए 6.6 के लिए। बेसिक स्टूडेंट सबका पढ़ना होगा, उसके बाद ये चीज़ आप बेटर कर पाओगे। नेक्स्ट 6.8 में एग्जाम्पल सेकंड, थर्ड और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। ओके, एक 9 और है इसमें स्टूडेंट्स। ओके, एंड एक्सरसाइज 6.9 क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल में सेकंड एंड फिफ्थ, और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7। ये क्वेश्चन है, लिमिटेड क्वेश्चन है आपके पास ये, अगर आप ये कर पाते हैं इसमें, तो ये सेकंड सेक्शन आपका कंप्लीट है। अगेन सेकंड सेक्शन में क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको अटेम्प्ट करना है, जिसका ए पार्ट और बी पार्ट अगेन 3 एंड 4 मार्क्स के लिए। तो स्टूडेंट 7 मार्क्स आपके यहाँ से आ जाएंगे इन्हीं में से श्योरली। ओके, तो ये आए आपके 2 चैप्टर, 7, 7, 14 मार्क्स आप यहाँ से ले सकते हैं इन 2 सेक्शनों से। चलते हैं नेक्स्ट पे। सेक्शन नंबर थर्ड, देखो स्टूडेंट्स हम सेक्शन नंबर थर्ड में कर रहे हैं चैप्टर 9, और उसमें भी 9.1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। आप ओनली इन 5 एक्सरसाइज से अपना सेक्शन थर्ड कंप्लीट अटेम्प्ट कर सकते हैं, 4 मार्किंग। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें आपको करना होगा ए और बी पार्ट, वही सेम 3-4 का रेशियो कैसे भी हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं कि 4 ऊपर 3, इससे कोई नहीं है। यहां से भी आप कितने मार्क्स ले सकते हैं, 7, ओनली इन क्वेश्चनों से ले सकते हैं आप। एक तो इसमें आपको करना होगा स्टूडेंट्स कौन सा आर्टिकल 9.1 के लिए बात कर रहे हैं हम, आर्टिकल 9.7 एंड 9.9.1, तो ये 2 तो आर्टिकल हो गए। और एग्जाम्पल फर्स्ट की बात करें तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 9 एंड 10 ये इसके एग्जाम्पल हैं। और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 6 ये है 9.1 के लिए। 9.2 एग्जाम्पल फर्स्ट, आर्टिकल 9.13, 9.14 एंड 9.15। स्टूडेंट्स ये तीनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, मैनी टाइम इसमें से क्वेश्चन आता है, हमारे पास नॉर्मल्स निकालने होते हैं इसके अंदर। और ये है एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 9.3 एग्जाम्पल नंबर थर्ड, और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, ये कीजिएगा। एक्सरसाइज 9.4 के लिए आर्टिकल नंबर 9.23, 9.24 एंड एग्जाम्पल थर्ड, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड फिफ्थ आपको करना है। एंड एक्सरसाइज 9.5
आर्टिकल 9.25, एग्जाम्पल फर्स्ट एंड फोर, और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं, ये आर्टिकल आप कर लेते हैं, तो थर्ड सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा आपका। ओके, तो आपको सेक्शन नंबर 4 पे चलना है। अब देखिए, एक तो इसमें दो हम चैप्टर्स का मिक्सअप कर रहे हैं। यहाँ जो पैराबोलाइड की बात कर रहा था, उसमें चैप्टर नंबर 9.6 और 9.7। अब देखो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन जो 3 या 4 मार्क्स का श्योरली आएगा इन दोनों एक्सरसाइज में से, एग्जाम्पल फर्स्ट सेकंड और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, और एक नेक्स्ट एक्सरसाइज का आर्टिकल नंबर 9.34, एग्जाम्पल फर्स्ट सेकंड थर्ड, और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर, इनमें से एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का आना ही आना है। यहां से ही एक क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएगा आपका, या हो सकता है 4 आए या 3 आए, कोई भी आ सकता है इसमें से। इसके साथ अगर हम कनेक्ट करते हैं, नाइन्थ के इन दो एक्सरसाइज के साथ करते हैं, वो कर रहे हैं 13, क्योंकि पीछे के जो पेपर्स हमने देखे हैं उसमें इन एक्सरसाइज में से इसके साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, या हो सकता है कुछ एक पेपर में वो इनके साथ कनेक्ट ना भी करे, तो आपको ये एक्सरसाइज जरूर करनी है, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन तो 100% आएगा और इसका भी एक क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक, और वो आपको दोनों ही क्वेश्चन वहां पे सोल्व आउट कर देने हैं। 13.1, एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल सेकंड, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर ओनली 1। 13.2, एग्जाम्पल 1 2, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर सेकंड ओनली। 13.3, एग्जाम्पल सेकंड, एक्सरसाइज फर्स्ट एंड सेकंड। एक्सरसाइज 13.4, एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन कर लीजिए थर्ड एंड फोर्थ। एंड स्टूडेंट, एक्सरसाइज 13.5 में एग्जाम्पल सेकंड और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ये आपको इसमें अटेम्प्ट करने हैं। ओके, तो ये है आपके पास सेक्शन थर्ड एंड सेक्शन फोर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके विद स्टूडेंट। अब आता है सेक्शन फिफ्थ। सेक्शन फिफ्थ इज कंपल्सरी क्वेश्चन। अगर मैं बीएससी के हिसाब से बात करूं तो हमारे पास जो मार्क्स है यहाँ पे 40 हैं, और स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन नंबर 9 आता है, इसके हमारे पास कितने पार्ट आएंगे, 1 to 6 पार्ट आते हैं, और सभी पार्टों का जो मार्किंग हमारे पास 2 2 मार्क्स होता है, तो कंप्लीट अगर बात करें तो कितने मार्क्स का हो गया ये, 12 मार्क्स का। मैंने स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसके ऊपर फोकस कम करते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। 12 मार्क्स का है, और ऑब्वियस बात है 12 मार्क्स की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स पूरे पेपर का 30% ये लेके जा रहा है शॉर्ट क्वेश्चन। अब शॉर्ट क्वेश्चन कैसे करने हैं, क्योंकि मैंने जो अभी आपको बताए हैं ये सारे क्या हैं, सेक्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो सभी से क्या है, यहाँ से भी 7 मार्क्स आ जाएंगे आपको, यहाँ से भी 7 आ जाएंगे, पीछे दोनों पे आ गए, तो 28 तक तो आप पहुंच गए हो। 28 आ गए, अब बात किसकी हो रही है, 12 की, तभी तो होगा हमारे पास 40 का केस। अगर हम बात करें 6 क्वेश्चन में से, तो जितने भी आपको इसमें चैप्टर हमने बताए हैं, तो आपको 4 क्वेश्चन श्योरली मिल जाएंगे उसमें से। ठीक है, अगर 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं तो आप बात इसमें कर सकते हैं, 8 मार्क्स तो आपके पास आ गए। बात हो रही है 2 क्वेश्चंस की, जो 2 2 मार्क्स के होंगे, तो बच गए 4 नंबर आपके पास। तो उसका भी मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि जितने भी आप अब से जो लास्ट 5 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, वो आप कहीं से भी अरेंज कीजिए, और उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स क्या होता है मैनी टाइम वो शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट मोड में रहते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया कि हमें कॉनिक का नेचर बताना है, तो
नेक्स्ट में किसी साल में उस इक्वेशन को चेंज किया है, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट मेथड तो वो तो नहीं चेंज होगा ना। ये आपको क्वेश्चन में दे दिया गया कि फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ स्फीयर। अब स्फीयर का इक्वेशन अगर चेंज करता रहता है तो अगर आपको तरीका पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कुछ एक डेफिनेशंस हैं जो रिपीट रहती हैं, हर एक दो साल बाद वही बार बार पूछ रहे हैं। तो आप अगर लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन कर लेते हो तो मेरा मानना है कि आप इस 12 मार्क्स को बचा सकते हैं। और 12 मार्क्स का आप देख लीजिए रेशियो क्या है एग्जामिनेशन, 30%। अब जो स्टूडेंट जिनको थोड़ा सा भय है पासिंग के लिए है तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये। तो इन पे ज़रूर काम करें। एक तो इनकी लेंथ कम होती है इन क्वेश्चनों की, और अगर आप तीनों बुक्स के अंदर बात करें तो आप अच्छे से बच सकते हो, ठीक है। तो ये आप लास्ट 5 ईयर जो क्वेश्चन पेपर है वहाँ से निकाल के इसको अपनी कॉपी तैयार कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए इन क्वेश्चनों को। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट। आपने सभी ने ऑप्शो इसको मार्क कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आराम से इसको नोट करके इनको मार्क कीजिए और साथ साथ इनकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो एक एग्जामिनेशन को कैसे बेहतर बनाए, उसका जो डर है उसको दूर करने के लिए, और किस प्रकार से उसमें 100% आपको सफलता मिले, आप पास हों और हायर से हाई नंबर तक आप वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का भी इंतजार कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आपके एग्जामिनेशन के लिए आपको बेस्ट ऑफ ग्रेट लक। आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, एंड सबसे ज़रूरी संपर्क में रहें।